तो आज बात करेंगे साइबर ठगी की। हमने पहले भी इस पर एक वीडियो बनाया था और उसमें भी बताया था कि जो साइबर ठग होते हैं, साइबर फ्रॉड जो होते हैं, जो दूसरे के साथ फ्रॉड करके उनके अकाउंट से पैसा निकाल लेते हैं, तो आज इसी बारे में फिर से हम बात करेंगे। आपको बताएंगे कि अगर आपके साथ कोई साइबर ठगी हुई है, आपके खाते से किसी ने आपको बहला फुसला कर पैसा निकाल लिया है, तो समय रहते आप यदि उसकी शिकायत करते हैं तो हो सकता है कि आपका पैसा आपको वापस मिल जाए। और इसीलिए सरकार ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, जिसको कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस नंबर के बारे में उनको जानकारी नहीं है और जिसके कारण उनका पैसा उनको मिलता नहीं है। तो आज उसी पर चर्चा करेंगे और बताएंगे कि वो नंबर कौन सा है और कैसे आप इस नंबर पे अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत दर्ज कराने के बाद आगे क्या होगा, आज इन्हीं सब चीज़ों पर हम आपको बताएंगे। ये साइबर फ्रॉड या साइबर ठगी होती क्या चीज़ है। मान लीजिए कि आपके पास कोई अनजान नंबर से फ़ोन आता है, आपसे कहा जाता है कि आपका डेबिट कार्ड ब्लॉक हो गया है, आपका क्रेडिट कार्ड ब्लॉक हो गया है। कई बार ऐसी भी शिकायतें मिली हैं कि किसी ने अपना नया क्रेडिट कार्ड लिया और वो क्रेडिट कार्ड चालू नहीं हो रहा है, तो उसने शिकायत की हो और वापस जिस बैंक से लिया गया है वहाँ से एक कॉल आती है कि आपका क्रेडिट कार्ड ब्लॉक है, तो ये चीज़ें आप हमें बताइए, तो क्रेडिट कार्ड आपका जो है चालू हो जाएगा। लेकिन अक्सर लोग इस चीज़ को भांप नहीं पाते हैं कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि बैंक कर्मी की जगह जो साइबर फ्रॉड होते हैं वो इस चीज़ को ट्रैक कर लेते हैं कि फला व्यक्ति के साथ ये दिक्कत हो रही है, और वो सारी चीज़ें आपकी कलेक्ट करके आपको कॉल करते हैं और आप उनके झांसे में आकर अपनी सारी डिटेल बता देते हैं और आपके साथ एक साइबर फ्रॉड हो जाता है। ऐसे ही होता है कि आपके पास एक फ़ोन आता है कि भाई मैं फला बैंक से बोल रहा हूँ और आपने इस बैंक का डेबिट कार्ड ले रखा है, आपका डेबिट कार्ड ब्लॉक हो गया या आपने KYC नहीं जमा करी है, तो ऐसी स्थिति में आपको ये चीज़ें करनी पड़ेगी। और वो आपसे जो आपके बैंक की जो पर्सनल डिटेल्स है वो जानकारी कर लेते हैं, जैसे कि डेबिट कार्ड का जो नंबर है वो CVV नंबर है, आपके अकाउंट की सारी डिटेल, आधार नंबर, पैन नंबर, ये सारी जानकारियाँ आपसे वो ले लेते हैं। और अक्सर जो कुछ लोग होते हैं जो इस चीज़ को समझ ही नहीं पाते हैं कि उनके साथ साइबर ठगी हो रही है। जैसे ही आपने सारी डिटेल बताई और आपके खाते से तुरंत पैसा निकल जाता है। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर भारत सरकार ने एक टोल फ्री नंबर जारी किया है 1930-1930। ये टोल फ्री नंबर ऐसा है कि आप इस पर जैसे ही शिकायत करेंगे तो ये वर्किंग शुरू हो जाती है इसकी। लेकिन इसके लिए नियम ये है कि आपके साथ अगर कोई साइबर फ्रॉड हो रहा है, आपके साथ या साइबर फ्रॉड हो गया है, आपके खाते से पैसा निकल गया है, तो तत्काल आप इसकी सूचना विदिन 2 आवर यानी कि 2 घंटे के अंदर आपके साथ, जैसे ही ये आपको पता चला कि आपके साथ ये किसी ने फ्रॉड करके आपके खाते से पैसा निकाल लिया है, आप 2 घंटे के अंदर 1930 पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज कराइएगा। उसके बाद सरकार सैटेलाइट सिस्टम से उस आपकी शिकायत को ट्रैक करती है। जिस बैंक में आपका खाता है वहाँ के अधिकारियों को सूचना दी जाती है कि भाई ये शिकायत हमारे पास आई है और इसको आप ट्रैक करिए। बैंक के जो अधिकारी होते हैं वो फिर उस शिकायत को ट्रैक करते हैं, वो ये देखते हैं कि किस खाते से और किस खाते में पैसा गया है और ये सारी चीज़ें वो ट्रैक करते हैं। लेकिन ये चीज़ें आप समय रहते जब शिकायत करेंगे तभी ये चीज़ें संभव है। अगर आपने देर कर दी और मान लीजिए कि जिस व्यक्ति ने आपके साथ फ्रॉड किया है, तो जिस खाते में पैसा गया है अगर उस खाते से ट्रांजैक्शन हो गया है, यानी कि मान लीजिए कि अगर उस व्यक्ति ने जो पैसा आपका निकला है खाते से, जिसने आपके साथ फ्रॉड किया, अगर वो व्यक्ति ATM से उस पैसे को निकाल लेता है तो ये समझ जाइए कि आपका पैसा नहीं मिलेगा। मेन चीज़ यही है कि आप अगर समय रहते यानी कि जो 2 घंटे का वक्त इसमें है, अगर इस बीच आप शिकायत कर देते हैं तो ये मान के चलिए कि संभवतः आपका पैसा मिल जाए। यानी कि शिकायत करने के बाद तुरंत जो है वो सरकार एक्शन में आती है और वो जैसा कि मैंने बताया वो सारी चीज़ें होती है। देखिए, जब आप 1930 पे शिकायत करेंगे तो जैसे ही बैंक को ये जानकारी मिलती है कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है तो आपके खाते को फ्रीज कर दिया जाता है। यानी कि जो पैसा बचा हुआ है आपके खाते से, मान लिया कि आपके खाते में 50,000 रुपये थे, किसी ने आपके साथ ठगी करके 20,000 रुपये निकाल लिए और 30,000 रुपये अभी भी बचे हुए हैं, तो यदि आप समय रहते हुए
शिकायत कर देते हैं तो जो आपका 30,000 रुपये बचा हुआ है, बैंक क्या करती है कि जैसे ही उसको पता चलता है कि भाई ये इस व्यक्ति के साथ साइबर फ्रॉड हुआ है, और वो तुरंत आपके खाते को फ्रीज कर देती है। तो जो बचा हुआ पैसा है वो आपके खाते से नहीं निकल सकता है। अब रही बात कि आपका पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मान लीजिए कि आपने शिकायत करने में देरी कर दी और जिस व्यक्ति ने पैसा निकाला है आपके खाते से, उसने एटीएम के थ्रू पैसा निकाल लिया, तो संभवतः हो सकता है कि पैसे मिलने में आपको दिक्कत हो। अब चूंकि इस तरह के जो फ्रॉड करते हैं, जो भी ये साइबर फ्रॉड, साइबर अपराधी होते हैं, जब इस तरह का फ्रॉड करते हैं तो वो जो पैसा होता है वो एटीएम के जरिए निकालते हैं, वो बैंक जाके नहीं निकालते हैं। वो हाँ, ये चीज़ ठीक, ये सही है कि आपके खाते से वो किसी दूसरे खाते में ही पैसा ट्रांसफ़र होता है, लेकिन जो पैसा विड्रॉल होता है वो बैंक जाके ना करके एटीएम से विड्रॉल करते हैं। अब सबसे बड़ी बात यही है कि आपके साथ जैसे ही ये इस तरह कोई फ्रॉड करने के कई तरीके होते हैं। बीच में कई बार मैसेज आया होगा आप सभी लोगों के पास कि भाई आपका बिजली का बिल बकाया है, अगर आप जमा नहीं किए तो इतना आपका कनेक्शन जो है वो काट दिया जाएगा। तो इस तरह से भी साइबर फ्रॉड होता है। हाँ, 1930 पर शिकायत करने के बाद आपको अपने नज़दीकी थाने में, मान लीजिए कि साइबर थाना आपके यहाँ बना हुआ है, तो आप तत्काल वहाँ इसकी सूचना दें। अपने बैंक को भी सूचना देना आप सुनिश्चित करें कि समय रहते आप तत्काल अपने बैंक को भी सूचना दें कि हमारे साथ ये साइबर फ्रॉड हुआ है, हमारे खाते से इतना पैसा निकल चुका है। तो सावधान रहिए और इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखिए और सावधानी बरतिए। जैसे ही आपके साथ ये साइबर फ्रॉड हो तो आप तो तत्काल 1930 पर शिकायत जरूर दर्ज करें। उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा साझा करेंगे, ताकि जिन्हें भी ये चीज़ें पता नहीं है कि ये साइबर फ्रॉड होने पर कोई ऐसा टोल फ्री नंबर भी सरकार ने जारी किया है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको ये जानकारी नहीं है। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप साझा करें, शेयर करें, ताकि और भी लोगों को इसके बारे में जानकारी मिल सके।